भी एक लेक्चर लिया था। तो नाउ वी आर गोइंग टू टेक पुरस्कार गाइज, कि मतलब पुरस्कार क्या है और क्या शिक्षा में पुरस्कार का क्या महत्व है। तो अगर मैं अपनी खुद की परिभाषा दूं, यहाँ एक परिभाषा लिखी है, पर मैं आपको, अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मेरे हिसाब से पुरस्कार क्या है, तो मैं आपको बोलूँगा अच्छे कार्यों को दिया गया प्रोत्साहन ही क्या होता है, पुरस्कार होता है। यह सबसे सटीक डेफिनेशन है जो मैं आपको दे सकता हूँ। अगर किसी आदमी ने कोई अच्छा काम किया है और आप चाहते हो कोई इस अच्छे काम को जारी रखे, तो उसको जारी रखने के लिए जो आपने इंसेंटिव दिया है, प्रोत्साहन दिया है मेरे बच्चों, वही क्या कहलाएगा, पुरस्कार। वैसे हरलॉक की परिभाषा यहाँ दी है, सबसे सटीक परिभाषा है, वांछनीय व्यवहार को सुखद साहचर्य से जोड़ना पुरस्कार है। मतलब अगर कोई आदमी ने ऐसा काम किया है जो आप चाह रहे थे कि हो, मतलब वांछनीय है, समाज चाहता है कि ऐसे काम करने वाले लोग हों, तो अगर वांछनीय कार्य को किसी बंदे ने किया है तो उसको लिए वह अनुभव सुखद बनाना ही क्या है, पुरस्कार है। क्योंकि आप समझ रहे हो जो मैंने बोला, बात वहीं आ गई। सुखद कब बनेगा, जब उसके व्यवहार को क्या दिया जाएगा, प्रोत्साहन दिया जाएगा। तो आप क्या देख रहे हो, अब हम आएंगे पूरा, देखिए एक बहुत साधारण सा टॉपिक है, इसमें कोई बहुत घूमना फिरने जैसा नहीं है। तो पुरस्कार का क्या है गाइज, मूर्त, पुरस्कार को 4 भागों में बांटेंगे, मूर्त या भौतिक, मतलब वह पुरस्कार जो दिखाई पड़े, इसीलिए क्या कहते हैं मूर्त, मीन्स जो आंखों के सामने हो या देखा जा सके, भौतिक जिसकी शरीर हो। तो वह पुरस्कार जो दिखाई दे उसे हम क्या बोलेंगे, भौतिक या मूर्त पुरस्कार। जैसे ट्रॉफी, पुस्तकें, पेन, कॉपी, नोटबुक, मेडल, ये सारी चीजें क्या बनी जाएंगी, मूर्त पुरस्कार। फिर सामाजिक अमूर्त, जो पुरस्कार प्रतिष्ठा को तो बढ़ाता हो पर दिखाई न पड़ता हो, ऐसे पुरस्कार को क्या बोलेंगे, सामाजिक। जैसे किसी आदमी को क्या कर देना, प्रमोट कर देना, पदोन्नति दे देना, प्रमोशन दे देना, प्रशंसा करना, प्रशंसा आपको खुश तो करती है पर दिखाई नहीं पड़ती। या फिर किसी बंदे को कोई इनाम से नवाज देना, कोई पदवी दे देना, कक्षा का मॉनिटर बना देना, यह सारे कैसे पुरस्कार माने जाएंगे, सामाजिक या अमूर्त। और यहाँ क्या है, वैयक्तिक पुरस्कार। जब एक बंदे को पुरस्कार दिया गया हो तो उसे हम वैयक्तिक या व्यक्तिगत पुरस्कार भी कहते हैं। जैसे कक्षा में प्रथम स्थान पाने वाले विद्यार्थी को, अब ऐसा विद्यार्थी एक भी होगा, अगर 2 भी होंगे, दोनों को अलग अलग पुरस्कार देना पड़ेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड ऑल दैट। हाँ, और सामूहिक पुरस्कार, जब पुरस्कार एक ग्रुप में दिया गया हो तो ऐसा पुरस्कार क्या कहलाएगा, सामूहिक पुरस्कार। जैसे विजेता टीम का पुरस्कार, कोई टीम, क्रिकेट टीम, फुटबॉल टीम जीती है स्कूल की, तो उसमें हर एक सदस्य को हमको पुरस्कार देना पड़ता है, तो ऐसा पुरस्कार क्या कहलाएगा, सामूहिक पुरस्कार। अब देखिए पुरस्कार देते समय ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपको पुरस्कार देने के लिए कहा गया है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखेंगे। पहला, सामूहिक पुरस्कार, हो सके तो पुरस्कार ग्रुप में दीजिए। अब आपको समझाता हूँ कैसे। आजकल आपने सुना होगा सांत्वना पुरस्कार का एक जमाना है क्या। अब देखिए छोटे छोटे बच्चे, अब आप सोचिए प्राइमरी के आप टीचर बनने जा रहे हैं, तो प्राइमरी में क्या होता है, बच्चा स्वस्थ प्रतियोगिता को समझ नहीं पाता। वो समझ नहीं पाता कि मेरे बगल में जो बच्चा बैठा है इसने मैथ्स में बढ़िया धमाकेदार नंबर पाए हैं, इसलिए इसको एक इतनी बड़ी ट्रॉफी मिली है। अब छोटा बच्चा शायद उसने 0 ही नंबर पाया, पर उसको लगता है मेरे को क्यों नहीं मिली। वो इस बात को समझ नहीं पाता कि प्रदर्शन के आधार पे ट्रॉफी दी गई है। तो आजकल आपने देखा होगा डीपीएस स्कूलों में या बड़े बड़े पब्लिक स्कूलों में बच्चे निकलते हैं, सबके पास इतनी छोटी छोटी ट्रॉफियां होती हैं, और वो निकलेगा ये देख यार मेरे पास भी है। उसको थोड़ी समझ में आता है, क्योंकि आपको जानते हैं पियाजे का सिद्धांत है, बच्चा शुरू में लंबाई, चौड़ाई, मोटाई का अंतर समझ नहीं पाता। उसको नहीं समझ पाता किसकी बड़ी है किसकी छोटी है, वो अपना खुश है, वरना ईर्ष्या का विकास होगा दोस्त। इसलिए अगर हो सके तो पुरस्कार कैसा दे, सामूहिक दे। दूसरा, पुरस्कार, क्योंकि हम शिक्षा शैक्षिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं, तो खासकर प्राइमरी लेवल पे हो सके तो पुरस्कार में पैसे ना दे, उससे बच्चा बिगड़ सकता है। तो अगर हो सके तो पुरस्कार में कैश ना प्रदान किया जाए। नेक्स्ट, पढ़ने लिखने की वस्तु दे। अगर पुरस्कार में आप नहीं, पुरस्कार में मर्सिडीज बेंच कार दे रहे हो, स्पोर्ट बाइक दे रहे हो, ऐसा पुरस्कार नहीं चलेगा। किताबें दे, कॉपियाँ दे, ताकि बच्चे के पढ़ने लिखने के दैनिक जीवन में प्रयोग आए। और हो सके तो कहते ना गाइज, मैंने बोला ना ईर्ष्या भी आप देखोगे आगे आएगा। तो चांस क्या है, हो सके तो पुरस्कार कैसा दे, अमूर्त। कहता है ना बच्चा एक ही बार, जैसे किसी बच्चे ने क्लास में टॉप किया, आपको जानते गाइज, अभी आपको लास्ट में बताऊंगा, फिर भी अभी बता दे रहा हूँ, बात चली है। आपको जान के आश्चर्य होगा सबसे बड़ा पुरस्कार किसे माना गया है। किस, आपको बता दूं सबसे बड़ा पुरस्कार माना गया है किसको, प्रशंसा।
क्योंकि प्रशंसा जितना बेहतर प्रेरित करती है उतना एक कलम एक कॉपी प्रेरित नहीं करती। किसी भी बच्चे ने अच्छा, और वैसे भी कहते ना कि पुरस्कार अगर हो सके तो तुरंत दे। अबे नहीं कि प्रदर्शन आज हुआ है वही भारतीय सेना की तरह मरणोपरांत पुरस्कार दे रहे हैं तो अब थोड़ी वो पाएगा, वो तो उसकी फैमिली पाएगी। तो हो सके अगर आप चाहते हो बंदा प्रदर्शन जारी रखे तो जैसे प्रदर्शन किया उसको तभी पुरस्कार देने की व्यवस्था की जाए, वरना वो कहते हैं ना अंग्रेजी में कहावत है, न्याय का देर से मिलना न्याय के नकारने जैसा है, जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। अब चलेंगे, हो सके तो पुरस्कार तुरंत दे, अमूर्त दे। प्रशंसा अगर बच्चे ने अच्छा प्रदर्शन किया बस तालियां बजा दे, वो और बेहतर करेगा गाइस। और पुरस्कार से लाभ अगर आपको बता दूं, पुरस्कार से प्रमुख लाभ क्या है। पहला, बच्चों के प्रदर्शन में सुधार। एक बच्चे को पुरस्कार मिलता है, बाकी बच्चे भी सोचते रहे यार देखो इसको इतना सम्मान, मैं पैसे इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधा प्रशंसा की बात कर रहा हूँ। उसको लगता है नहीं यार सर की निगाह में बच्चे, देखो सारे क्लास में बच्चे का सम्मान बढ़ा है, हमको भी थोड़ा बेहतर करने का। तो यह क्या होता है, बच्चों के प्रदर्शन में सुधार। दूसरा, अन्य बच्चों में प्रेरणा। एक बच्चे को पुरस्कार मिलता है पर वह अन्य बच्चों के लिए प्रेरणा का क्या बन जाता है, स्रोत बन जाता है। योग्यता को प्रोत्साहन, इससे योग्य लोग, देखिएगा ये जो कहावत होता है, जैसे एक बच्चा क्लास में 5 बार से टॉप कर रहा है और आप उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हो तो धीरे धीरे उसका प्रदर्शन खराब हो जाएगा। पर अगर उसको बीच बीच में आप ताली बजा के या प्रोत्साहित, नहीं बेटा तुमने बहुत अच्छा किया, तो नेक्स्ट टाइम और बेहतर करने के लिए क्या होता है, प्रोत्साहित होता है। और अब आएगा पुरस्कार से हानियाँ। अब सुनिए, आपको पुरस्कार से कुछ हानियाँ भी है। पहला, ईर्ष्या का विकास। अब वही बात हो गई दोस्त, बच्चा स्वस्थ प्रतियोगिता को समझ नहीं पाया। अब वो क्या देखा यार कि मेरे को तो पुरस्कार नहीं मिला, राम को पुरस्कार मिला है, चौराहे पे 10 लड़के हॉकी लेके खड़े भैया, राम आए उसकी पिटाई करें। तो पुरस्कार से क्या हो सकता है, ईर्ष्या का विकास हो सकता है। या दूसरा, वो 3 इडियट्स मूवी तो आपने देखी होगी, मुझे यकीन है। क्या कहता है, आपको हंसी आने वाली है, क्या कहता है, चतुर रामलिंगम को पता था कि या तो अपने मार्क्स बढ़ाओ या फिर दूसरे के घटाओ। और वो क्या करता था घटाने के लिए, मुझे नहीं लग रहा है वो आपको बताने की जरूरत है, आप खुद जीनियस से जानते हैं। तो ऐसा भी हो सकता है कि भैया फर्स्ट प्राइज 50,000 का है तो अपने चपरासी को 5,000 रुपये दे के रात को पेपर ही आउट करवा दिया। अर्थात पुरस्कार से हानि क्या हो सकती है कि पुरस्कार पाने के लालच में लोग अनुचित साधनों, नकल मारना या पेपर आउट कराने जैसे सिस्टम का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो गाइज आपने देखा, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ है। और हाँ गाइज, फिर से एक बार फोकस करूंगा अलग से, सबसे बड़ा पुरस्कार क्या है, प्रशंसा। प्रशंसा से बड़ा कोई पुरस्कार नहीं। और जैसा मैंने आपको बोला, ये बात मैं आपको एक बार फिर पढ़ना चाहूँगा। हो सके तो छोटे बच्चे कंपटीशन को हमारी आपकी तरह नहीं समझते, तो हो सके तो उनको ग्रुप में पुरस्कार दें। दूसरा, पुरस्कार में पैसे ना दें। तीसरे, बच्चा छोटा इसलिए उसको पैसे देकर बिगाड़े ना दैनिक जीवन में, जैसे छोटे मोटे कपड़े भी दे सकते हैं, वरना किताब, कॉपी इत्यादि। पुरस्कार अमूर्त दे। हो सके क्या है ना, बच्चे को बार बार दिखता है कि नहीं यार मेरे को मोबाइल इसको पुरस्कार में मिला है, झगड़े का कारण बन सकता है। तो हो सके तो पुरस्कार में प्रशंसा, पदोन्नति दे, दिखाई देने वाला पुरस्कार ना दे। और लास्ट में, पुरस्कार को देर से ना दे, पुरस्कार हमेशा जल्दी जैसा प्रदर्शन हुआ हो। एंड गाइज आई होप कि दिस शुड बी हैव बीन वेरी क्लियर टू यू। और चलेंगे दोस्त, सेइंग यू गुड बाय, थैंक यू।